बुद्ध की मां ने पैदा किया, जन्म दिया, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो परंपरा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो मैं एक से ज्यादा एविडेंस जो है क्रॉस एविडेंस भी बता रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि ब्राह्मण ये मान ले, ब्राह्मण ये कहना है नहीं नहीं ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, ब्राह्मण ऐसा कह सकता है। जब ब्राह्मण कहता है ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है तो इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। मैं हिस्ट्री के ही एविडेंस को देकर विश्लेषण करके समझा रहा हूं। तो इस दृष्टि से अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है, समझ रहे? अब विलास खरात ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रेफरेंस में और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो वो जल्दबाजी में कुछ बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें वो विश्लेषण करने में कुछ बातें रह गई है, मगर मैं जो किसी वजह से वो रह गई है वो बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं, विश्लेषण करने से ज्यादा क्लियर होगा। नंबर एक, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में 83 विटनेस थे, सारे के सारे ब्राह्मण। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं, मगर कोर्ट में जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वो हिंदू मानते हैं उनको गवाह देने के लायक नहीं मानते, वो पहले से ही नालायक मानते हैं। ये बात समझने की है। विलास खरात गया क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो हिस्टोरियन नहीं हूं, मगर मैं बोलने के पहले अपने को उस्ताद मानने वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते रहता हूं, तो इसके आधार पर बताता हूं। मैं पुराण और मौखिक आधारों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट के लिए आधार बनाया, तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पुराण ब्राह्मणों ने लिखे, और मौखिक एविडेंस 83 ब्राह्मणों ने दिए। कोर्ट में केस हिंदू के नाम पर है, सारे अखबार ले रहे हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष, उसमें हिंदू नाम का पक्ष ही नहीं है, वो सारा का सारा ब्राह्मण पक्ष है। ये बारीकी जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है बारीकी, ये बहुत मौलिक बारीकी है। क्योंकि जिन एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू मानते हैं उनको वो गवाह के लायक भी नहीं मानते, वो किसी भी लायक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, अच्छा ओपिनियन नहीं होता।